रात का समय था। घना जंगल, ठंडी हवा और चारों ओर एक अजीब सी शांति। उस शांति के बीच खड़े थे श्री राम, चेहरा शांत लेकिन हृदय में तूफान। उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं, जैसे किसी को खोज रही हों। वो थी सीता माता, जिन्हें रावण छल से हर ले गया था। राम के साथ लक्ष्मण और वानर सेना थी, पर उस क्षण में राम अकेले थे, क्योंकि जिसे हृदय चाहता है उसकी कमी सबसे बड़ी होती है। उसी समय एक शक्ति उनके सामने खड़ी थी, हनुमान जी। न कोई अहंकार, न कोई भय, केवल समर्पण। राम ने उनकी ओर देखा और केवल इतना कहा, हनुमान, सीता को ढूंढना होगा। ये शब्द आदेश नहीं थे, विश्वास थे। हनुमान जी ने सिर झुकाया। उस क्षण से उनका जीवन एक ही उद्देश्य बन गया, सेवा। समुद्र के किनारे लहरें जोर से टकरा रही थीं, मानो चुनौती दे रही हों। सामने था असीम जल, पार कहीं दूर लंका। वानर सेना खड़ी थी, पर कोई भी उस दूरी को पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। हनुमान जी भी मौन खड़े थे। उनके भीतर एक हलचल थी, क्या वह सच में यह कर सकते हैं? तभी जामवंत आगे आए। उनकी आवाज धीमी थी, पर शब्द गहरे। हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। हनुमान ने उनकी ओर देखा। तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम्हारे भीतर अपार बल है, बस तुम्हें याद नहीं। ये शब्द जैसे एक चाबी थे, जिसने बंद दरवाजा खोल दिया। हनुमान जी ने आंखें बंद की, मन के भीतर देखा। वहां केवल एक नाम था, राम। जैसे ही उन्होंने वह नाम लिया, उनका शरीर विशाल होने लगा। उनकी आत्मा जाग उठी। उन्होंने एक गर्जना की। अगले ही क्षण आकाश में उड़ चले। यह उड़ान केवल शरीर की नहीं थी, यह आत्मविश्वास की उड़ान थी। नीचे लहरें उठती गिरती रहीं, पर हनुमान जी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और नगर में प्रवेश किया। हर ओर वैभव था, पर शांति कहीं नहीं थी। उन्होंने हर महल देखा, हर बगीचा छाना, पर सीता माता कहीं नहीं दिखी। आखिरकार वह पहुंचे अशोक वाटिका। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठी थी सीता माता, कमजोर, पीली और गहरे दुख में डूबी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर अभी भी विश्वास की एक लौ जल रही थी। हनुमान जी नीचे आए। उन्होंने राम की अंगूठी उन्हें दी। सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दुख के नहीं, आशा के। हनुमान जी ने संदेश दिया, प्रभु आपको लेने अवश्य आएंगे। यह केवल वचन नहीं था, सत्य था। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा, अब रावण को चेतावनी देनी चाहिए। वह उसके दरबार में पहुंचे। रावण ने उनका अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया, पर हनुमान जी शांत रहे। जब उनकी पूंछ में अग्नि लगाई गई, तो वही अग्नि लंका के विनाश का कारण बन गई। हर ओर आग थी, चीखें थीं, अराजकता थी, पर उस अग्नि के बीच हनुमान जी शांत थे, क्योंकि उनके भीतर कोई क्रोध नहीं था, केवल कर्तव्य था। वापस लौटे, राम के सामने खड़े हुए। प्रभु, मैंने माता को देख लिया। राम की आंखों में चमक आ गई। वह क्षण केवल मिलन का नहीं था, विश्वास की जीत का था। यही सुंदरकांड का रहस्य छुपा है। जब मन में भक्ति होती है, तो शक्ति अपने आप आ जाती है। जब विश्वास होता है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जब नाम का सहारा होता है, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं रहता। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ करता है, वह केवल कहानी नहीं पढ़ता, वह उसी यात्रा को जीता है। उसके भीतर भी एक हनुमान जागता है, जो उसके डर, उसके संदेह और उसके दुख को पार कर जाता है। यही कारण है कि सुंदरकांड को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो हनुमान जी में थी। बस जरूरत है उसे पहचानने की और राम नाम से जोड़ने की।